हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न में 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ 2 विधि दिया हुआ है दोस्तों, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधि से हल करना है और देखना है कि कौन सा विधि सबसे आसान लगता है, कौन सा विधि आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है। तो चलिए दोनों विधि से हम लोग बनाते हैं। पहले कह रहा है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से ही पहले हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दोनों विधि से हल करने पर दोस्तों आंसर हमारा एक ही आएगा। विलोपन में जितना आएगा उतना हमारा प्रतिस्थापन में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों बुक में दिया हुआ है x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले क्या दिया हुआ है, x + y बराबर 5, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। और यहाँ दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 4, इसको दोस्तों समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों x को हमें हटाना है, तो x कैसे हटेगा, तो ऊपर भी हमें 2 से गुना करना होगा क्योंकि नीचे यहाँ पे 2 है, तो बराबर करने के लिए ऊपर भी 2 करना होगा। तो चलिए जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10, और नीचे वाला ज्यों का त्यों उतार देंगे। 2x - 3y बराबर 4। अब देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको यहाँ देखिए काट पीट कीजिए, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम संख्या है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस कट जाता है। यहाँ प्लस प्लस जुटेगा, एक जाति का है। देखिए 2y और 3y दोनों एक जाति का है, तो यहाँ पे 5y हो जाएगा, यानी 5y बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा, 10 में 4 तो 6 बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5y गुना में है, तो y को इधर लाएंगे तो ये 5 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। y बराबर 6/5। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ गया है। अब देखिए दोस्तों y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत होगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों हम लोगों का, x + y बराबर 5। तो y का मान यहाँ पे पुट कीजिए, x + y का मान हमारा आ चुका है 6/5 बराबर, इधर हमारा ऑलरेडी है दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, x बराबर ये 5 है और प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हल कीजिए तो x बराबर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बट्टा 5 हो जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, आप लोग इसको एलसीएम करना है। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, एलसीएम से भी आ जाएगा। हम शॉर्ट तरीका से कर दिए हैं, तिरछा गुना किए हैं दोस्तों। 5 × 5 = 25, माइनस क्या हो गया है, ये 6 को उतार दिए हैं, 25 में 6 जाएगा तो हमारा x बराबर 19 बचेगा। यहाँ 25 में 6 घटाएंगे, नीचे 5 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा x का भी मान निकल गया है और y का भी मान निकल गया है। y का मान 6/5 और x का मान 19/5। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, यहाँ पे 2 गुना किए ना ऊपर में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से आंसर हमारा निकल के आ गया है। ये विलोपन विधि से हमारा आंसर आ चुका है। अब हमारा बारी है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि बुक में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें और देखना है कि कौन सा विधि सबसे आसान है। तो चलिए हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। पहला क्या था दोस्तों हमारा समीकरण, x + y बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। वह दूसरा क्या था दोस्तों, 2x - 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आप लोग बुक देखते जाइएगा, ठीक है, ये वह है, ठीक है, बुक देखते जाइएगा कहीं गलत ना हो जाए। तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग मान लेंगे, समीकरण 1 से क्या है दोस्तों, यहाँ जब x को इधर लाएंगे तो हमारा ये 5 और ये प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। थोड़ा सा तबीयत दोस्तों ख़राब है, सर्दी कर दिया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए x का मान दोस्तों हमारा निकल गया है 5 - y, इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों x का मान हमारा निकल चुका है 5 - y, समीकरण 3 मान लिए हैं। अब इसको चलिए समीकरण 2 में रखेंगे। इसका मान x का मान
एक्स का मान यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में रखने पर, यानी दोस्तों इसमें रखेंगे 2 में रखने पर। तो देखिए इसको पहले उतार लेते हैं, क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, यही ना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 2 और x का मान हमारा 5 माइनस y निकल के आ चुका है। अब इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 3y बराबर 4, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको गुना कीजिए आपस में, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाइए, 10 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 3 2 5y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब 5y को इधर लाएंगे, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5y बराबर 10 में 4 तो 6, y गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 6/5। देखिए दोस्तों विलोपन विधि से भी हमारा y का मान 6/5 निकल चुका था। तो चलिए अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5, y का मान 6/5 निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x 6/5 बराबर 5 है, इधर x को इधर लाएंगे तो ये 5 है, ये माइनस में इधर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ठीक है। इस प्रकार से 5 × 5 = 25 माइनस 6/5। तो देखिए x का मान 25 में 6 तो 19 बट्टा नीचे 5 है। तो इस प्रकार से हमारा देखिए विलोपन विधि से भी 19/5 आया था x का मान, और y का मान भी 6/5 निकल के आ चुका था। तो इस प्रकार से दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट करते जाइए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बुक में दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10, और यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा 2x - 2y बराबर 2। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। बुक में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है दोस्तों 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो चलिए इसको पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं विलोपन विधि से। तो 3x + 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x - 2y बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको सूटेबल करने के लिए नीचे हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों x में अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे नहीं होगा, इसको हमें बराबर करना होगा। तो ऊपर 4 है तो यहाँ भी हमें 4 करना होगा। तो 4 कैसे होगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर तो ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा दोस्तों, 3x + 4y बराबर 10। अब ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा, इस प्रकार से, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों काट जाएगा दोस्तों, बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 14 निकल के आ जाएगा, 10 और 4 14। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हवा चल रहा है, तो 7x गुना में है, x को इधर लाएंगे तो इधर आके भागा में हो जाएगा 14/7, 7 दूनी हमारा 14 हो जाएगा, कट गया। x का मान हमारा 2 निकल के आ चुका है दोस्तों। अब देखिए x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं x का मान 2 निकल के आ गया है। अब ये x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर 10। तो यहाँ पे x का मान बैठाइए, 3 गुने x का मान 2 है, प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूनी 6 हमारा निकल के आ जाएगा, 4y बराबर 10। इस प्रकार से हमारा निकल के आ गया है दोस्तों। अब देखिए 4y को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये गुना में है देखिए, तो दाहिना साइड आके भाग में हो जाएगा, 10 माइनस 6 भागा, इस प्रकार से नीचे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखिए y का मान क्या निकल के आ जाएगा, 10 में
छेद तो हमारा दोस्तों 4 बचेगा और नीचे 4 है, ये दोनों कट जाएगा तो 1 बचा। इस प्रकार से y का मान हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों 1। देखिए x का मान हमारा 2 निकल के आ चुका है और y का मान 1 निकल के आ चुका है। ये विलोपन विधि से हमारा निकल के आ गया है, ये विलोपन विधि से। अब हम लोग दोस्तों हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोग लिखते जाइए, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होगा तो चलिए दोस्तों अब हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रश्न क्या था दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था 3x + 4y बराबर 10 था, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। वाह, दूसरा में क्या था 2x - 2y बराबर 2 था, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से चलिए चलते हैं, समीकरण 2 को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से चलिए यहाँ क्या है, इसको उतार लेते हैं। 3x + 4y बराबर 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4y को इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 10 - 3x हो जाएगा। देखिए ये गुना में है तो यहाँ y हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 3x बट्टा ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये y का वैल्यू आ गया है तो y का मान समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है दोस्तों हमारा 2x - 2y बराबर 2। तो y यहाँ पे है तो यहाँ हम मान को पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे y की जगह। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, तो 2x - 2y की जगह हमारा 10 - 3x है बट्टा नीचे में 4 है बराबर यहाँ पे 2 है, इस प्रकार से है। तो अब देखिए ये कट जाएगा दोस्तों हमारा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस प्रकार से हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x माइनस यहाँ पे बचा 10 - 3x, नीचे 2 बचा बराबर यहाँ पे 2 बचा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं तो दोस्तों 1 रहता है, यहाँ लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तिरछा, तो तिरछा गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, -10 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे दोस्तों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। 3x देखिए 10 क्यों आया दोस्तों, ये गुना हुआ तिरछा, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3x से 1 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों नीचे हमारा क्या बचेगा, हमारा नीचे ये 2 लिखा जाएगा और अब इधर हमारा 2 बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों 4x + 3x तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा तो 7x हो जाएगा -10। अब नीचे ज्यों का त्यों 2 लिख देंगे बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसको भी तिरछा गुना हम लोग करेंगे आसानी के लिए, 7x - 10। अब देखिए 2 दूनी 4 हमारा हो जाएगा, 7x बराबर 4 + 10 हो जाएगा, क्यों इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 7x बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा, x देखिए गुना में है 7 के साथ तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 यानी x बराबर 2 हमारा आंसर निकल के आ चुका है। विलोपन विधि में भी देखिए दोस्तों हमारा x का मान 2 निकल के आ चुका है और प्रतिस्थापन विधि में भी देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में भी 2 आ चुका है। तो अब x का मान समीकरण हम लोग 3 में रखेंगे, तो इधर लिख लेते हैं, इधर ही बनाएंगे, ठीक है। समीकरण 3 हमारा आप देख सकते हैं ये निकल के आ चुका था, y बराबर 10 - 3x बटा 4, इसको समीकरण 3 माने थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को लिख लेते हैं दोस्तों y बराबर 10 - 3x बटा 4, इसको हम लोग लिख लिए हैं। थोड़ा सा हवा चल रहा है, दिक्कत हो रहा है दोस्तों, पेज उड़ जा रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इसको हम लिख लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। तो y बराबर 10 - 3x बटा 4 को हम लोग लिख लिए हैं। x का मान यहाँ पुट करेंगे हम लोग दोस्तों, y बराबर 10 - 3 गुने 2 आ चुका था x का मान, तो यहाँ पे हम लोग बैठा दिए हैं बट्टा नीचे 4 है। अब y बराबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों, पेज उड़ जा रहा है बार बार, 10 - 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। इसको हल कीजिए आगे, 10 में 6 तो हमारा 4 बचेगा और नीचे हमारा 4 है, ये कट जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4, एक बार में कटेगा दोस्तों। तो y का मान हमारा देखिए दोस्तों
एक निकल के आ चुका है, एक आंसर। यहाँ भी देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं विलोपन विधि में भी y का मान 1 निकला था, और यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान 1 निकल के आ चुका है। तो प्रतिस्थापन विधि दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है, और विलोपन विधि दोस्तों क्या है, तुरंत बन जाता है। तो विलोपन विधि ही आसान है, अधिक उपयुक्त है प्रश्न के अनुसार, तो आप विलोपन विधि से ही बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है 3x - 5y - 4 बराबर 0, और दिया हुआ है दोस्तों 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे इसको पहले सरल कर लेते हैं। 3x दिया हुआ है -5y हो जाएगा, बराबर करेंगे तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब इसका बारी है, क्या दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया हुआ है, इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 9x, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समीकरण 1 को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा x को हटाने के लिए। यहाँ 9 है तो 3 से गुना करेंगे तब ना यहाँ 9x होगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे तब 9x होगा इसके बराबर। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 9x हो जाएगा, 9x माइनस 3 × 5 = 15y हो जाएगा, बराबर 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब ये ज्यों का त्यों लिखाएगा समीकरण 2, 9x - 2y बराबर 7 लिखाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा दोस्तों। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में 2 तो 13 होगा, माइनस में 13y बराबर 12 में 7 तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब देखिए इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, 13y गुना में है तो y को इधर लाएंगे तो इधर बच्चों हमारा 5/-13 हो जाएगा। इस प्रकार से y का मान हमारा निकल चुका है 5/-13। अब देखिए दोस्तों हम लोग y का मान जो है ना समीकरण 1 में पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तबीयत दोस्तों हमारा ख़राब है थोड़ा, ठीक है, अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 को, 3x - 5y बराबर 4। तो यहाँ पे बैठाएंगे दोस्तों 3x - 5 और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 5 - 13 है यहाँ पे। तो इस प्रकार से माइनस जो है ना दोस्तों ऊपर में भी हम लोग लिख सकते हैं, ये इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं 5 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 4 इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो इसको लिख दीजिए ज्यों का त्यों, 3x प्लस 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे 13 है तो 13 लिख देते हैं, बराबर 4 इस प्रकार से लिख दिए हैं दोस्तों हम लोग। अब इसको हल कीजिए, 3x बराबर ये 4 है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये प्लस 25/13 है तो माइनस 25/13 हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3x बराबर 13 × 4 = 52 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और नीचे हमारा 13 बचेगा। अब ये हमारा 3 था दोस्तों, ये गुना में, ये 3 था गुना में, आप देख सकते हैं। चलिए आगे स्टेप में इसको लिख लेते हैं, इधर x बचेगा गुना में, इधर आके भागा में हो जाएगा, 52 - 25 और 13 गुने ये 3 हमारा यहाँ पे गुना हो जाएगा नीचे। तो इधर दोस्तों हमारा क्या बचेगा, x बराबर 52 में 25, 12 में 5 तो हमारा 7 बचेगा। अब यहाँ पे एक पैंचा गया था तो 4 बचा, 4 में 2 तो 2 बचेगा। चलिए 27 और 33 39 हो गया। अब इसको काटिए दोस्तों, कितना से कटेगा, यहाँ पे 3 से काटिए, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, यानी x का मान दोस्तों 9/13 निकल के आ गया हमारा, ये आंसर हो गया। और y का मान भी हमारा निकल के आ गया था, क्या y का मान हमारा निकल के आ गया था बच्चों, देखिए यहाँ पे निकल के आ गया है 5/-13। यहाँ पे -5/13 भी लिख सकते हैं, -5/13 भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे लिख लिए हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन था 3x -
5y माइनस 4 बराबर 0 था, और इसको हम लोग सरल करेंगे तो 3x माइनस 5y होगा बराबर 4 आ जाएगा। ये समीकरण 1 माने थे हम लोग। वाह, दूसरा क्या था, 9x बराबर 2y प्लस 7 था। इसको 9x, ये 2y को इधर लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। समीकरण 2 माने थे। अब समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आंसर आ जाएगा समीकरण 1 से। क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 हमारा क्या है, इसको लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो 3x बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, 3x बराबर 3 गुना में है 4 प्लस 5y, तो इधर आके क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे 3 हटा दीजिए क्योंकि इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, x का वैल्यू भी यहाँ पे हमारा 4 प्लस 5y बटा 3, x का मान यहाँ पे हम लोगों को आगे पुट करना होगा, इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 9x माइनस 2y बराबर 7, इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 9, और देखिए दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4 प्लस 5y बटा 3, और उसके बाद दोस्तों क्या है, माइनस 2y बराबर 7 है, यही ना है। तो चलिए ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा। ये तिरछा कटेगा ना दोस्तों, देखिए काट दिए हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो गया है। अब इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15y हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 7, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस 13y हो जाएगा, घटेगा दोस्तों बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 13y, इसको इधर लाएंगे तो 7 माइनस ये 12 हो जाएगा, यही ना होगा, घटेगा तो। अब इसको घटाइए, ये देखिए ये गुना में है y, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो इसको भागा में कर लेते हैं पहले। चलिए y बराबर 7 में 12 घटेगा तो माइनस 5 बचेगा, और नीचे 13 बचेगा। देखिए y का मान हमारा माइनस 5 बटा 13 आया कि नहीं, विलोपन विधि में भी हमारा यही चीज़ आया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दोस्तों क्या है, तो निकल के हमारा आ चुका था 4 प्लस 5y बटा 3, यही ना आ चुका था। अब इसमें y का वैल्यू हम लोग इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, तो चलिए हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 4 प्लस 5, और y का मान दोस्तों हमारा माइनस 5 बटा 13 निकल के आ चुका है, बटा यहाँ पे 3 है, तो 3 नीचे कर देते हैं, इधर जगह कम है तो इधर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 25, यहाँ पे गुना होगा दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, प्लस माइनस, यहाँ आप देख सकते हैं कॉपी में प्लस माइनस माइनस, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 25, इस प्रकार से बटा 13 हो जाएगा नीचे। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर हमारा 13 चौके 52 हो जाएगा, और नीचे 25 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा बट्टा 13 गुने 3 हो जाएगा। नीचे यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 था कि नहीं, बट्टा में 3 था, देखिए तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, भाग हो जाएगा इसके साथ। तो चलिए इसको हल करते हैं, x बराबर 52 में 25 घटाएंगे तो हमारा लगता है कि 27 निकल के आ जाएगा, और 13 39, 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39, तो इसको अब काटिए 3 से, 3 9 27 और 13 39, यानी x का मान 9 बटा 13 यहाँ भी हमारा मिल चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी विधि से हल कीजिए तो आंसर उतना ही आने वाला है, चाहे विलोपन से कीजिए, प्रतिस्थापन से कीजिए, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, प्रतिस्थापन विधि बहुत चकराने वाला है, इधर उधर करना पड़ता है तो आप भूल सकते हैं, इसलिए आप विलोपन विधि से ही बनाइएगा, विलोपन विधि ही उचित है। प्रश्न में पूछ रहा था कि दोस्तों कौन सा विधि उचित है, तो विलोपन विधि ही उचित है। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बुक में आप देख सकते हैं, देखते जाइएगा, x बटा 2 है प्लस 2y बटा 3 है बराबर -1 है, ठीक है।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3, इसको हल कर लीजिए, सरल कर लीजिए। तो इसको हम लोग दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको तिरछा गुना करेंगे, 3 को x से तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, और 2 दूनी 4y बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3x प्लस 4y, अब 6 को -1 से करेंगे तो -6 आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ये सरल रूप में आ गया है। अब देखिए हमारा क्या था दूसरा में था दोस्तों x y, यहाँ लिख सकते हैं x y बटा 3 बराबर 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसका एलसीएम करेंगे 3 और 1 का तो हमारा 3 ही आएगा। इस प्रकार से इसको तिरछा गुना कीजिए, 3x हो जाएगा, 3x माइनस y को 1 से तो y हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9 हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों, 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों विलोपन विधि से ये तुरंत हमारा बन जाएगा, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये विलोपन विधि से हमारा बन जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो आप लोगों को लिए ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है, विलोपन विधि से भी बनाना है। तो विलोपन विधि से कैसे बनाना है, तो ये आसान है, समीकरण 1 और 2 निकल गया है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए एक स्टेप और बता देते हैं, 4y बराबर -6, और दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए अब नहीं बनेगा, इसको काट पीट कीजिएगा तो ये बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।